श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम भाई। बहुत बहुत मुबारक हो आप सब लोगों को। आज इंडिया ने बहुत ही कन्विंसिंग साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो है वो विक्ट्री हासिल की 7 विकेटों से रांची में, दूसरे वनडे इंटरनेशनल में। और देखिए, हम अपनी टीम को बहुत क्रिटिसाइज करते हैं, हम बहुत तरह तरह की बतौर फैंस, एक्सपर्ट्स, एनालिस्ट बहुत सारी बातें होती हैं इंडियन टीम के खिलाफ। लेकिन एक बात जो कि हम सबको आई थिंक माननी चाहिए, वो ये माननी चाहिए कि इस वक्त इंडियन क्रिकेट में बैटिंग डेप्थ जो है वो बहुत ज़्यादा है। मतलब इस वक्त इंडिया आराम से 2 वर्ल्ड क्लास बैटिंग टीम्स जो है वो खड़ी कर सकती है, और उसने खड़ी कर रखी है। क्योंकि जिस तरह की आज इंडिया ने जिस तरह की जीत हासिल की, स्पेशली बैटिंग डिपार्टमेंट में, जिस तरह की इंडिया ने बैटिंग की, सारे बैट्समैन ने, शुभमन गिल से लेकर के आपके ईशान किशन, श्रेयस अय्यर ने, एंड फिनिश जिस तरह से संजू सैमसन ने कामनेस दिखाई, ये बहुत ही अच्छी एक सबब है भारतीय बल्लेबाजी के लिए, भारतीय क्रिकेट के लिए। और जाहिर सी बात है कि अब इसकी जब इतनी अच्छी टीम बैटिंग करता है तो ये सवाल भी खड़े होते हैं, फिर क्रिटिक्स ये भी पूछते हैं कि भाई आपके पास इतनी अच्छी बैटिंग है तो आप वर्ल्ड कप जो है वो क्यों नहीं जीत पाते। आई थिंक ये परफॉर्मेंस बहुत हार्ट वार्मिंग है, बहुत अच्छी है, लेकिन सवाल ये भी है कि ऐसी परफॉर्मेंसेस से प्रेशर जो है वो टीम के ऊपर बढ़ता भी है, क्योंकि एक्सपेक्टेशन बढ़ती है टीम के ऊपर। बहरहाल साहब, आज दूसरा वनडे नेशनल खेला जाना था रांची में, और एक बड़ा इंटरेस्टिंग बात रांची में आज मुझे देखने को ये मिली कि जिस तरह का रांची का स्क्वायर था, जो विकेटें थी आसपास प्रैक्टिस पिचेस के बगल बगल में, जिस तरह की पिचेस थी, वो पिचेस बहुत ज़्यादा बैरन थी, बहुत ज़्यादा जो है वो घास की कमी थी। जनरली इंडियन ग्राउंड्स पे अब आपको इस तरह के स्क्वायर्स देखने को मिलते नहीं है। स्क्वायर्स जनरली लश होते हैं, ग्रीन हरे होते हैं, लेकिन आज स्क्वायर जो था रांची में वो बहुत ज़्यादा बैरन था, बहुत ज़्यादा बिल्कुल घास नहीं थी। तो उससे बात ये पता चली कि विकेट जो है वो शायद स्लो रहा, लो रहेगा, और विकेट क्योंकि बॉल जल्दी स्कफ अप होगा, बॉल की जो शाइन है वाइट बॉल की वो जल्दी खत्म होगी, और बिल्कुल उसी तरह की जो है वो चीज़ देखने को मिली। बल्लेबाजी जो थी वो स्पेशली दिन के टाइम पे जब धूप थी तो बल्लेबाजी करना आसान नहीं था। साउथ अफ्रीका ने बहुत ही स्लो स्टार्ट किया, मॉडर्न वनडे इंटरनेशनल के हिसाब से बहुत कॉशियस स्टार्ट किया। क्विंटन डिकॉक जो कि बड़े मेजर उनके प्लेयर हैं, वो शुरू में ही प्ले डाउन हुए, मोहम्मद सिराज ने उनको आउट किया, और 10वें ओवर में साउथ अफ्रीका ने, जब शाहबाज अहमद ने अपना पहले वनडे इंटरनेशनल विकेट जब लिया, तो 10वें ओवर में साउथ अफ्रीका जो है वो मेरे ख्याल से 40-42 रन पे 2 विकेटें डाउन थी। और उसके बाद एक बहुत ही अच्छी हमने पारी देखी एडन मार्करम और रीजा हेंड्रिक्स के बीच में। इन दोनों ने बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी करी, बड़ी सूझबूझ की बल्लेबाजी जो है वो इन लोगों ने करी, और एक बिल्कुल सिंगल्स डबल लेते रहे, एंड ऑलमोस्ट 30 ओवर तक, 31 ओवर तक कोई विकेट नहीं गिरा। साउथ अफ्रीका 30 ओवर पे 152 पे 2 था, और उस वक्त ऐसा मालूम होता था कि शायद 350, 350 रन भी जो हैं वो आज इस विकेट पे पड़ सकते हैं। बल्कि एक मेरे दोस्त हैं, उन्होंने तो कहा कि आज शायद 400 ना पड़ जाएं, क्योंकि जिस तरह की साउथ अफ्रीका के पास बैटिंग डेप्थ है, और जिस तरह की उनके पास पावर हिटर्स हैं आने वाले, मिलर थे, आपके क्लार्सन थे, और दोनों मार्करम और रीजा हेंड्रिक्स सेट थे, तो कुछ भी हो सकता था लगा। लेकिन तारीफ जितनी करी जाए भारत के आज 6 गेंदबाजों की, आज भारत ने टॉस के टाइम पे जो है वो 2 चेंजेस करे, और भारत ने ऋतुराज गायकवाड़ को ड्रॉप करके एक एक्स्ट्रा स्पिनर खिलाया शाहबाज के तौर पे। और जैसे कल हमने प्रेडिक्ट किया था कि वॉशिंगटन सुंदर जो है वो रवि बिश्नोई की जगह आएंगे, और वैसे ही हुआ। तो भारत आज 6 गेंदबाजों से उतरा, और उसके बाद जो है वो विकेट भारतीय गेंदबाजों ने मिडिल ओवर्स में जो है वो विकेट लेते चले गए, एंड आखिरी के 7 ओवर में, जो कि क्लोजर ऑफ अ वनडे इनिंग्स में, भारत ने जो है वो 28 रन दिए और 1 विकेट लिया, और बहुत ज्यादा सदी गेंदबाजी करी मोहम्मद सिराज ने, शार्दुल ठाकुर ने भी आके विकेट लिया, वॉशिंगटन सुंदर ने बहुत अच्छी बॉलिंग करी, एंड बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस के बाद भारत ने 280 भी नहीं बनने दिए साउथ अफ्रीका के, जो कि एक बेयर मिनिमम एट पार स्कोर होता है रांची में। एंड एक और चीज आज जब हुई रांची में कि जब इंडिया बैटिंग करने आया तो रांची का ग्राउंड जनरली ड्यू के लिए नोन नहीं होता। ड्यू बहुत कम आती है रांची में, बिकॉज बहुत टेम्परेचर बहुत वेरिएशन नहीं होता, लेकिन आज ड्यू थी रांची में, और जिसकी वजह से जब भारत बल्लेबाजी करने आया
तो शुरू में भारत के लिए भी मुश्किलात थी, शिखर धवन जल्दी आउट हुए, पेस को फोर्स करना चाह रहे थे शुभमन गिल ने, जो कि शुभमन गिल की बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती चली जा रही है। शुभमन गिल को इसके बारे में कुछ करना पड़ेगा कि शुभमन गिल अपने मौके भुलाए नहीं, उन्होंने बहुत ही खूबसूरत शुभमन गिल ने बैटिंग करी और 28 रन बनाए 29 गेंदों पे, और ऐसा लग रहा था कि भाई इसको आज देखते ही चले जाओ शुभमन गिल को, लेकिन फिर शुभमन गिल ने जो है वो डिसअपॉइंट किया, बड़ा स्कोर नहीं लगा पाए। खैर आज शुभमन गिल थोड़े हम अनलकी कहेंगे, बिकॉज जिस तरह का रबाडा ने कैच लिया तो फिर कॉट एंड बोल्ड जितना लो जाके रबाडा ने कैच लिया वो उसमें शुभमन गिल बहुत ज्यादा ब्लेम नहीं कर सकते बहरहाल, लेकिन शुभमन गिल आज भी जल्दी आउट हुए। और उसके बाद आए श्रेयस अय्यर, और श्रेयस अय्यर ने ये बात दिखाई आज कि क्यों भारतीय टीम मैनेजमेंट और भारतीय फैन श्रेयस अय्यर को अपना भावी कप्तान मानते हैं। और श्रेयस अय्यर बहुत ही हाई रेटेड प्लेयर हैं, बहुत ही खूबसूरत श्रेयस अय्यर ने वेरी वेल कंट्रोल्ड 113 रन की बारी खेली। ईशान किशन की भी इसमें तारीफ करनी पड़ेगी, 162 रन की पार्टनरशिप हुई 155 गेंदों पे श्रेयस अय्यर और ईशान किशन के बीच, और जिस तरह की इन्होंने बल्लेबाजी दोनों ने करी तो बहुत ज़्यादा दिल को सुकून पहुंचा ये देख के कि भारतीय बल्लेबाजी जो है वो बहुत सेफ हैंड्स में है। रोहित शर्मा और विराट कोहली के बाद, हालांकि अभी रोहित शर्मा और विराट कोहली कहीं जा नहीं रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी ये जो आने वाली पीढ़ी है, आने वाली नस्ल है, ये भी इनसे कम नहीं होगी, बिकॉज श्रेयस अय्यर का ये 5वां लगातार 50 था वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में। उन्होंने 28 मैच खेले हैं, 12 उनकी 50 हैं और 2 आज के मिला के उनके 100 हैं। आई थिंक आप इसके ऊपर एक मिडिल ऑर्डर प्लेयर से कुछ बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट कर नहीं सकते। वो क्रैम्प भी हो रहे थे, लेकिन उन्होंने अच्छी बात ये देखने को लगी कि क्रैम्प होने के बावजूद भी श्रेयस अय्यर ने जो है वो अपनी इनिंग्स को फेंका नहीं। ईशान किशन की यहाँ पे जहाँ पे बारी की जाए, आई थिंक ईशान किशन इससे सीखेंगे बहुत ज्यादा इस इनिंग से, क्योंकि आज ईशान किशन के लिए 100 जो था वो सामने पड़ा था और ईशान किशन ने अपनी 100 जो है वो फेंक दिया। मैं तो फेंक नहीं कहूंगा, बिकॉज 93 रन पे जब आप अपना मेडन आपने होम ग्राउंड पे खेल रहे हैं, आपका अभी तक वनडे इंटरनेशनल में कोई भी शतक नहीं है, तो आपको थोड़ा, और सिचुएशन भी ऐसी नहीं है कि आपको 10 रन या 8 रन पर ओवर खेलना है। तो आई थिंक कल भी मैंने इस बात की देखिए बात करी थी, जिसको कहते हैं गेम अवेयरनेस, गेम सेंस। यहाँ पे गेम अवेयरनेस और गेम सेंस जो है वो भारतीय क्रिकेटर्स को डेवलप करना पड़ेगा, स्पेशली नई वाली पीढ़ी को, क्योंकि आपको देखिए आप ग्रेट बैट्समैन तभी माने जाएंगे जब आपके पास हंड्रेड्स होगी। हंड्रेड्स जो है वो एक बैट्समैन के लिए एपिटमी होती है, और आप जितने ज्यादा 100 आप बनाते रहेंगे उससे ज्यादा जो है वो आपका नाम बढ़ता है, आपका ओहदा बढ़ता है। एक इसी बात करते करते मेरे दिमाग में एक किस्सा आ गया, मैं सुनाऊंगा आपको अभी, कि राहुल द्रविड़ ने एक बार, जो कि प्रेजेंट कोच है इस भारतीय टीम के, उन्होंने वीरेंद्र सहवाग से एक बात कही थी कि देखिए आपके इंटरनेशनल क्रिकेट के लेवल पे आपके 100 भी लोग नहीं याद करते। टेस्ट क्रिकेट में आपके जब आप 200, 250, 250, 300 रन मारेंगे तब आपको लोग जो है वो ग्रेट कहलाएंगे। आप ये सहवाग की आप बताई हुई बात है, एंड आई थिंक यही सबब जो है वो शुभमन गिल और ईशान किशन को लेना चाहिए कि देखिए वनडे क्रिकेट में अगर आपके तेंदुलकर की ग्रेटनेस यही है कि वो 100 उन्होंने मारे 51 वनडे क्रिकेट में, विराट कोहली की ग्रेटनेस यही है कि विराट कोहली ने चेस करते हुए विनिंग कॉजेस में 100 मारे, इसीलिए विराट कोहली आज विराट कोहली हैं, इसीलिए सचिन तेंदुलकर आज सचिन तेंदुलकर हैं, बिकॉज इन्होंने 100 मारे हैं विनिंग कॉजेस में। आई थिंक ईशान किशन बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड होंगे आज के 93 रन से, बिकॉज आई मीन 100 वाज देयर टू बी टेकन, एंड उन्होंने फिर वही अपने स्लैम बैम एग्रेसिव स्टाइल में मिड विकेट पे उन्होंने जो है वो फॉर्चून की बॉल पे जो है वो कैच दे दिया। मैं बहुत डिसअपॉइंटेड था, बिकॉज आज ईशान किशन जिस तरह से बल्लेबाजी उन्होंने करी, इनिंग्स बिल्ड करी थी, शुरू में बहुत अच्छी तरह खेले, रो के खेले, एंड जब मारने का दौर आया तो फिर वो मारने के दौर में बिल्कुल बेतहाशा मारते चले गए। उन्होंने उस वक्त जो है वो उन्होंने अपनी अप्रोच को जो है वो मिक्स नहीं किया, और यहीं पे तारीफ करनी पड़ेगी संजू सैमसन की, कि अगर आप संजू सैमसन की पिछले वनडे इंटरनेशनल की इनिंग्स जिसमें उन्होंने 80 रन बनाए थे एक लूजिंग कॉज में, लेकिन वो खड़े रहे एंड तक, उन्होंने अपना विकेट फेंका नहीं, और जिस तरह से आज संजू सैमसन ने आके 30 रन बनाए 36 बॉलों पे, बहुत ही कामिंगली खेले, बिल्कुल ऐसा कभी 30 रन कब हो गए पता ही नहीं चला संजू सैमसन के, एंड जब ही वाज देयर टिल द एंड।
सो आई थिंक ये बात जो है वो भारतीय गेंदबाजों को एंड बल्लेबाजों को सीखनी पड़ेगी, जो कि मैंने कल की वीडियो में भी कहा था। गेम अवेयरनेस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन बहरहाल इट वॉज अ वेरी गुड विन फॉर इंडिया, बहुत अच्छा आज था। और अब अगला वनडे इंटरनेशनल जो है वो दिल्ली में होगा, वेदर परमिटिंग। अगर दिल्ली में हुआ तो मैं आपको ग्राउंड से उसकी रिपोर्ट दूंगा दिल्ली में जाके। एंड लेट्स होप कि अच्छा मैच हो दिल्ली में, लेट्स होप कि मैच हो दिल्ली में। एंड एक और चीज जो कि मैं दिल्ली में बहुत इंटरेस्टिंग है, साउथ अफ्रीका के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं देखना चाहूंगा कि अब बमुवा की जो तबीयत है वो कब तक खराब रहती है, मैं ये देखना चाहूंगा। बिकॉज आज साउथ अफ्रीका के कप्तान इस आपकी 11 में नहीं थे, उनको इंगिडी को और तबरेज शमसी को जो है वो ड्रॉप किया गया। कहा गया कि बमुवा और शमसी की जो है वो तबीयत खराब है। तो अब ये तबीयत कब तक खराब रहती है बमुवा की, खासतौर पे जबकि अब आके हेनरिक्स ने बहुत अच्छी 71 रन की बारी खेल चुके हैं। ये एक देखने वाली चीज होगी। देखते रहिए खेलबाज।